इस सृष्टि के चक्र में जिसने भी जन्म लिया उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि मरने के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ यमपुरी ले जाते हैं। जीवात्मा की यमपुरी तक की यात्रा बहुत ही कठिन होती है। इस यात्रा का पूरा विस्तार गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमपुरी तक की यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस यात्रा में आत्मा को वैतरणी नाम की नदी रूपी बाधा को पार करना पड़ता है। जो पुण्यात्मा होती है वह इस नदी को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पाप आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। आज हम आपको वैतरणी नदी और पाप आत्माओं को इसे पार करने में भोगने वाले कष्टों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दर्शकों, द स्पिरिचुअल टेल्स में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक दिन पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, जीवात्मा और वैतरणी नदी का क्या रहस्य है और इस नदी को पार करने में जीवात्मा को क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं और इसे कैसे पार किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पक्षीराज, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी बहुत ही भयानक है। इसमें पीप और रक्त बहता रहता है। यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। पापी आत्मा जब इस नदी में प्रवेश करती है तो इस नदी का पानी उबलने लगता। इस नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे हिंसक जीव रहते हैं। जब पापात्मा इस नदी में प्रवेश करती है तो इस नदी का ताप सूर्य की भांति बढ़ जाता है और जीव इसमें विलाप करने लगता है। वह जीव कष्ट के कारण अपनों को पुकारने लगता है। आत्मा वैतरणी नदी के जल में डुबकी लगाने लगती है और आत्मगलानी से व्यथित हो जाती है। फिर भी श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हें मृत्यु के बाद इस नदी में रहना पड़ता है। जो आत्मा अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु और वृद्धजनों का अपमान करती है उसे इस नदी में रहना पड़ता है। इसके अलावा जो आत्मा व्यभिचारी होती है, जो अपनी सुंदर व सुशील पत्नी का परित्याग करती है, उसे इस नदी में रहना पड़ता है। जो जीवात्मा अपने जीवन में स्वामी, मित्र, स्त्री, तपस्वी, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं, उन्हें भी इसी वैतरणी में रहकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। जो आत्मा किसी के घर में आग लगाते हैं, किसी को विष देती है, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देती है, शराब पीने वाला, यज्ञ का नाश करने वाला, राजा की पत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगली करने वाला, कथा में विघ्न डालने वाला, स्वयं की दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ तोड़ने वाला, प्यासी गायों पर अत्याचार करने वाला, कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला, मांस भोजी ब्राह्मण मरने के बाद वैतरणी नदी में वास करते हैं। जो व्यक्ति तथा उसके गायों का दान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, वह आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर लेती है। लेकिन बाकी पापी आत्मा इसे पार करते समय इसमें बार बार डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें बाहर निकालकर आगे की ओर धकेलते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में धर्म करते हुए पुण्य संग्रह करने चाहिए, जिससे कि मृत्यु के बाद उसे कोई कष्ट ना हो। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।